नमस्कार दोस्तों। सेमीकंडक्टर फिजिक्स के अंतर्गत हम पढ़ेंगे यहाँ पर ब्रेक डाउन। ठीक है ना। ब्रेक डाउन क्या होता है और ये सेमीकंडक्टर जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं जैसे डायोड है, ट्रांजिस्टर है, और उसमें ब्रेक डाउन क्या होता है दोस्तों। इस चैप्टर में जो हम पढ़ने वाले हैं इसकी टाइप्स भी हम थोड़ा सा इस पर डिस्कस करेंगे कि किस किस टाइप से ये ब्रेक डाउन होता है। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए दोस्तों, और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। और नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए मेरी वीडियो की आप बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। तो चलते हैं दोस्तों और बात करते हैं ब्रेक डाउन के बारे में। दोस्तों जैसा कि आप समझ रहे हैं दोस्तों, ब्रेक डाउन एक शब्द है। ब्रेक मीन्स तोड़ना, डाउन मीन्स नीचे। ठीक है ना। ब्रेक डाउन का मीन्स होता है कहीं रुक जाना है, एकदम रुक जाना है ना। ब्रेक डाउन हो गया, जैसे लॉकडाउन हो गया। यहाँ पर अब लॉकडाउन का टाइम चल रहा है दोस्तों, कोई लोग बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। ऐसे ब्रेक डाउन में क्या होता है, ब्रेक डाउन का मतलब यही होता है कि एकदम कोई चीज़ रुक जाए, कहीं संचार रुक जाए, किसी का भी फ्लो अगर रुक जाता है, अचानक रुक जाना। ठीक है ना, तो वो ब्रेक डाउन कहलाता है। तो दोस्तों ये ब्रेक डाउन होता क्या है, चलो आगे पढ़ लेते हैं। तो दोस्तों वीडियो को लास्ट तक देखिए, तभी आपकी वीडियो पूरी समझ में आ पाएगी। देखिए यहाँ पर पीएन जंक्शन डायोड है। पीएन जंक्शन डायोड जो होता है दोस्तों, वो पी और एन टाइप को जब हम डिफ्यूज़ कर देते हैं, उन दोनों को जोड़ देते हैं किसी विधि द्वारा। ठीक है ना, डिफ्यूज़ कर देते हैं, डिप्लीकेशन कर दिया हमने, यहाँ पर जोड़ दिया गया है। तो दोस्तों यहाँ पर आप जो देख रहे हैं, इन पर बीच में एक छोटा सा कट है, जो दीवार से आप देख रहे हैं, छोटा सा लेयर है, बहुत ही छोटा लेयर होता है। ये छोटा सा जो लेयर होता है दोस्तों, इस लेयर को हम बोलते हैं डिप्लीकेशन लेयर। ठीक है ना, डिप्लेक्शन लेयर बोला जाता है इसे, डिप्लेक्शन लेयर। और दोस्तों यहाँ पर जो इसमें जो पीएन जंक्शन डायोड में जो यूज़ किया गया है वो दोस्तों सिलिकॉन यूज़ किया गया है, जिसका जो है विभव क्या है 0.3 वोल्टेज से 0.2 वोल्टेज तक है दोस्तों। ठीक है ना, और जर्मेनियम यहाँ पर यूज़ करते तो 0.7 होता है। ठीक है ना। तो डिप्लीकेशन लेयर की जो मोटाई होती है वो दोस्तों बहुत ही कम होती है, 10⁻⁻⁴ सेंटीमीटर। तो 1 सेंटीमीटर आप जानते हैं जिस। ठीक है ना। अब 10⁻⁴ का मीन्स क्या हो गया दोस्तों, 10⁻⁴ हो गया, वो बहुत ही पतला हो गया। ठीक है ना, उसके बहुत सारे पार्ट्स हो गए। अगर इतना 10⁻⁴ सेंटीमीटर पतली अगर कोई लेयर है तो हम अनसीन हम देख नहीं पाएंगे उसे। ठीक है ना, बहुत ही छोटी लेयर हो जाएगी। और ये जो लेयर होती है ये ही क्या हो जाता है दोस्तों, डिप्लीकेशन एरिया कहलाता है, डिप्लीकेशन क्षेत्र कहलाता है। और इसमें क्या होता है दोस्तों, इसी के द्वारा ब्रेक डाउन होता है। तो भाई ब्रेक डाउन होता क्या है दोस्तों, चलो समझ लेते हैं। ये ब्रेक डाउन दो तरह का होता है, एक होता है एवोलांचे ब्रेक डाउन और एक होता है दोस्तों जीनर ब्रेक डाउन। अच्छा दोस्तों चलो बात करते हैं कि आपके घरों में यूज होता होगा स्टेबलाइजर। ठीक है ना, विद्युत कंट्रोल के लिए जब इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो बहुत ज़्यादा हो जाता है, वोल्टेज बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, तो वो क्या करता है दोस्तों, वो एक उसकी रेंज होती है, उस रेंज के अकॉर्डिंग अगर वोल्टेज बढ़ती, मान लीजिए हमने 300 वोल्टेज पर हमने अपना स्टेबलाइजर जो है सेट कर रखा है 300 वोल्टेज पर। तो 300 वोल्टेज के बाद जैसे भी करंट बढ़ेगा वो करंट को रोक देगा, और रेड लाइट आपने देखी हुई जल जाती है और एकदम करंट रुक जाता है। तो वही जो कंडीशन है वो ब्रेक डाउन की कंडीशन होती है दोस्तों। बहुत ही मैं सिंपल भाषा में आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ दोस्तों। जनरली जो एग्जांपल हमारे लाइफ में होते हैं, अगर उनसे हम रिलेट करके कोई जो हमारी पठन सामग्री है, पठन पाठन विषय वस्तु है, उसे अगर समझते हैं तो ज़्यादा हमारी समझ में आता है दोस्तों। तो ये कहलाता है दोस्तों ब्रेक डाउन। तो ये ब्रेक डाउन होता कैसे है, चलो इसमें बात करते हैं। तो एक होता है एवलांच ब्रेक डाउन और एक होता है दोस्तों जीनर ब्रेक डाउन। ठीक है ना, तो जीनर ब्रेक डाउन जो हमारा स्टेबलाइजर होता है वो जीनर ब्रेक डाउन ही है दोस्तों। तो ये क्या होता है दोस्तों, डिप्लीकेशन क्षेत्र की जो चौड़ाई होती है वो कितनी होती है, 5 × 10⁸ मीटर तक होती है। पीएन क्षेत्र में अशुद्धि की सांद्रता बहुत अधिक होती है। इसमें जो पीएन क्षेत्र होता है, इसका पीएन जंक्शन जो क्षेत्र है, उसमें जो लेयर हमने मैं अभी आपको बताई थी 10⁻⁻⁴ सेंटीमीटर वाली, वो बनती कैसे है दोस्तों, जब प्योर सेमीकंडक्टर जो एन और पी टाइप जब बनाए जाते हैं और उसमें इम्प्योरिटी अशुद्धि की मात्रा मिला दी जाती है। जब अशुद्धि की मात्रा मिला दी जाती है तब क्या होता है, वो जो हमारा डायोड है या हमारा ट्रांजिस्टर है हमारा, ठीक है ना,
अगर हमारा जो डायोड है तो वो क्या बन जाएगा, जीनर डायोड बन जाएगा, ठीक है ना। उसका जो वोल्टेज है वो फिक्स हो जाएगा कि मान लीजिए उसमें 6 वोल्टेज का जीनर डायोड यूज कर रहे हैं, तो वो 6 वोल्टेज से अगर थोड़ा भी करंट फ्लो ज़्यादा होता है तो वो करंट को रोक देता है थोड़ा, ठीक है ना, वो तुरंत रोक देगा उस करंट को। तो यहाँ पर दिखा रखा है अप्रोक्स 6 वोल्टेज से कम किसी वोल्टेज पर ब्रेकडाउन हो जाता है। किस पर हो जाता है दोस्तों, 6 वोल्टेज या इससे कम किसी वोल्टेज पर ब्रेकडाउन हो जाता है। तो इसमें क्या है दोस्तों, आप देख लीजिए इसमें बैटरी जो कनेक्शन है, देखो आप इस तरह से, ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, और ये क्या है, ये रेजिस्टेंस कंट्रोलर यहाँ पर लगा रखा है इलेक्ट्रिसिटी को कंट्रोल करने के लिए। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से यहाँ पर करंट फ्लो हो रहा है, माइनस से प्लस की ओर इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं दोस्तों, ये होल्स हैं, और देखिए होल्स यहाँ से इधर पहुँचे तो ये प्लस होल्स हो गए, और ये माइनस इलेक्ट्रॉन इधर आ गए, तो इधर इलेक्ट्रॉन का फ्लो किधर हो रहा है, इधर से माइनस से प्लस की ओर हो रहा है दोस्तों। तो अग्र अभिनत में जो प्रक्रिया होती है दोस्तों, अग्र अभिनत में जो रिएक्शन होता है दोस्तों, वो कहलाता है आपका जीनर ब्रेकडाउन, ठीक है ना। जीनर ब्रेकडाउन होता है। अब अगर ये इसकी विपरीत में ये अभिक्रिया कराई जाए, ये विपरीत में इसका जो कनेक्शन किया जाए, ठीक है ना, तो विपरीत में हमने इस बैटरी का कनेक्शन चेंज कर दिया है, और यहाँ पर जो एवलांच से ब्रेकडाउन होगा दोस्तों, ठीक है ना, ये हीट की वजह से होता है। इसमें होता क्या है दोस्तों कि जो हमारा डायोड है वो बहुत ज़्यादा हीट पकड़ लेता है, और हीट पकड़ने की वजह से क्या होता है, वो ब्रेकडाउन हो जाता है, और वो एक क्या बन जाता है दोस्तों, करंटिंग फ्लो करने लगता है, ठीक है ना। तो यहाँ जो कनेक्शन बिल्कुल उल्टे हो गए हैं। तो ये आप देख रहे हैं, ये क्या है WR और WV क्या है, B क्या है, एक छोटा क्षेत्र है जो पहले था, और ये क्षेत्र क्या है, बढ़ जाता है दोस्तों, ठीक है ना। इस तरह इसका क्षेत्र बढ़ गया, और यहाँ पर जिसका क्षेत्र बढ़ने से क्या होता है दोस्तों, इसकी जो चौड़ाई पहले WB थी और उसके बाद WR हो गई, रिवर्स में हो गई, ठीक है ना। और यहाँ क्या था, WR नहीं था, यहाँ पर क्या था, WB, ठीक है ना, ये WB था, ये फॉरवर्ड बायसिंग में था, और ये किसमें दोस्तों, रिवर्स बायसिंग में। रिवर्स बायसिंग में इसकी चौड़ाई बढ़ जाती है, और फॉरवर्डिंग बायसिंग में इसकी चौड़ाई क्या रहती है, कम रहती है। इसलिए करंट क्या होता है, फ्लो होता रहता है, और इसका ब्रेक डाउन हो जाता है। तो ब्रेक डाउन कुछ नहीं, आप समझ में आ गया होगा, ब्रेक डाउन का मीन्स होता है करंट को एकदम रोक देना, ठीक है ना। तो इसके जो कनेक्शन होते हैं बिल्कुल उल्टे होते हैं। एवलांच से ब्रेक डाउन का मीन्स होता है जब हम कहीं हीटिंग होती है, हम विपरीत में अगर हम कनेक्शन को चेंज कर देते हैं, बैटरी का प्लस को माइनस कर देते हैं और माइनस को प्लस कर देते हैं, तो इस तरह से जो सर्किट हमारी बनके जो तैयार होती है, और उसमें जो ब्रेक डाउन होता है, उसमें एकदम जो करंट रुक जाएगा, तो वो क्या हो जाए, वो एवलांच ब्रेकडाउन कहलाएगा। और जो फॉरवर्डिंग में जो ब्रेकडाउन होता है वो जीनर ब्रेकडाउन होता है दोस्तों। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताएं दोस्तों, और वीडियो को लाइक एंड शेयर अवश्य किया करें दोस्तों, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियोज।